नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा और स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर बात की क्या अनलॉक की तैयारी कहीं मध्य प्रदेश में भारी न पड़ जाए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे अब मध्य प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ चला है। एमपी में 1 जून से अनलॉक की तैयारी है। कुछ जिलों को छोड़कर सभी में राहत मिल सकती है। कोरोना कर्फ्यू से नियंत्रित हुआ और कोरोना संक्रमण भी नियंत्रण हुआ है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। और संकट से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट जगह जगह जिलों में बनाए गए हैं। वहीं इसी को देखते हुए जहां कोरोना संक्रमण का खतरा धीरे धीरे टल रहा है, वहीं अब मध्य प्रदेश अनलॉक होने की ओर चला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी से अपील की है कि हमें इस कोरोना के साथ ही जीवन जीना है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जी हां, अब अनलॉक की तैयारी में मध्य प्रदेश चला है, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां भी खुलेगी, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है। लेकिन ये जो अनलॉक की तैयारी है वो कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं तीसरी लहर अब आ रही है। ऐसे में कहीं तीसरी लहर को इस अनलॉक से बढ़ावा न मिल जाए। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले देखिए क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उसके कुछ उपाय हमने किए हैं और इसलिए आज मुझे यह बताते हुए संतोष है कि आप सबके प्रयासों से, केवल सरकार के नहीं, आपके समाज के, आप सबके प्रयासों से कोरोना संक्रमण अब मध्य प्रदेश में नियंत्रण की स्थिति में है। निश्चिंत मत हो जाना, संकट अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है, वायरस हमारे बीच है। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, अनुशासित व्यवहार, संयत व्यवहार। हम निकलेंगे बिना मास्क के नहीं निकलेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं निकलेंगे। मास्क लगा ही रहेगा और कोई बिना मास्क का दिखा तो टोक देंगे, क्योंकि वो केवल उसके लिए खतरा नहीं है, वो बाकी समाज के लिए खतरा बनता है। मैं सबसे अपील करता हूं, इस काम को आप संभालें। मैं मास्क लगाऊंगा, बाकी को लगवाऊंगा। मैं मेरे घर की सुरक्षा करूंगा, मेरे परिवार की सुरक्षा करूंगा कोरोना से। दुनिया चलाते हुए कोरोना का नियंत्रण यह हमें करके दिखाना है और हम ठान लेंगे तो हम कर देंगे। एक तारीख से अनलॉक पूरी तरह से किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन कोई कोरोना से बचाव का उपाय नहीं है। उसके लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बड़े बड़े आयोजन सरकार को। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि जिस तरह कोरोना संक्रमण के जो मरीज है वो कम कर रहे हैं, ऐसे में अनलॉक की तैयारी मध्य प्रदेश कर रही है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है। ऐसे में सवाल ये कि कहीं जल्दबाजी में तो ये फैसला नहीं लिया जा रहा, और अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो किस आधार पर सरकार ये फैसला ले रही है? जनता जागरूक है इसलिए, या फिर कोरोना संक्रमण के केसेस कम हुए हैं इसलिए फैसला लिया जा रहा है? बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कड़वा सच कहा है। उनका कहना है कि इस वायरस में ही हमें जीना है, लेकिन सावधानी हमें उतनी ही बरतनी है जितनी हम बरत रहे हैं। तो बता दें, मध्य प्रदेश अब अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे गतिविधियां शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 1 जून से हम धीरे धीरे खोलेंगे, लेकिन सवाल ये कि कहीं जल्दबाजी में तो ये फैसला नहीं लिया जा रहा, क्योंकि तीसरी लहर, वैज्ञानिकों ने चेता दिया है कि तीसरी लहर आ रही है और ऐसे में कहीं तीसरी लहर को ये बढ़ावा न दे दे। एमपी में 1 जून से अनलॉक की तैयारी है। कुछ जिलों को छोड़कर सभी में राहत मिल सकती है। इंदौर, भोपाल ऐसे शहर है जहां कोरोना का संक्रमण अभी टला नहीं है। ऐसे में इसको लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। संकट से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। और चलिए आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी मौजूद है, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा चेतन जी से रहेगा। चेतन जी, अब मध्य प्रदेश अनलॉक की तैयारी कर रहा है। कोरोना के संक्रमण के जो मरीज है वो तो कम हो रहे हैं, लेकिन अनलॉक की तैयारी में ऐसे में जनता जानना चाहती है कि किस आधार पर यह फैसला लिया गया।
जनता जागरूक है इसलिए, या फिर कोरोना संक्रमण दर है वो कम हो रहा है इसलिए? देखिए, आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है, जो वैज्ञानिक साइंटिफिक आधार पर जो सब चीज बिंदु तय किए हैं, उस आधार को ध्यान में रख के आईसीएमआर ने साफ कहा कि अगर 5% से नीचे अगर संक्रमण दर है तो वहां पर हम कर्फ्यू लॉकिंग खोल सकते हैं। तो ये सारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो हमारे रिपोर्ट्स है, जो हमारे सरकार की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट्स के आधार पर अभी जो स्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि 47 जिले हैं जिनका संक्रमण दर 5% से कम है। वहीं हमारी राजधानी भोपाल, इंदौर, रीवा, रतलाम, अनूपपुर, शायद सीधी, ये 7 जिले ऐसे हैं जिनको लेकर के अभी हम कोई जल्दबाजी में नहीं है, उनको वेट एंड वॉच के उससे देखेंगे। और कहीं ना कहीं हमको अपने प्रदेश को आर्थिक गतिविधियों को, लोगों के छोटे मोटे कामों को लेकर के रिस्क तो लेना पड़ेगा। जिस दिन से इस देश में संक्रमण का दौर प्रारंभ हुआ है, उस दिन से हमने कहा है कि कोरोना और हमको दोनों को साथ साथ चलना है। हमको कैसे बचना है, सह और मात का खेल है ये। तो हमको बचना है, उसको लपेटना है, उसको लपेटना, हमको बचना है। जो बातें हैं निश्चित रूप से ट्रेसिंग करना है, ट्रैकिंग करना है, और जहाँ पर मिल जाए उसकी ड्रेसिंग भी करना है। तो हमको लगता है कि सारी चीजों अगर हमने सावधानी के साथ रखी, खोलने का तात्पर्य ये नहीं है कि कोरोना चला गया है, खोलने का तात्पर्य ये है कि पहले देखो, सावधानी हटाई कि दुर्घटना घटी, वो वाला हाल है। तो मुझे लगता है सरकार खोल करके इस बात को अभी कुछ चीजों पर कर रही है। जैसे अभी जिम नहीं खोल रहे हैं, मॉल एकदम से नहीं खोलेंगे, स्विमिंग पूल हम नहीं खोलने वाले हैं, कोई भी सार्वजनिक स्थान पे इकट्ठा होना, चाहे सभाएं हो, चाहे जुलूस हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, ये सब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। धारा 144 पूरे प्रदेश में इसीलिए लगा करके रखी गई है कि कहीं भी 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो। तो सरकार अपनी तरफ से अलर्ट भी है। तो जो आपने बात कही कि कहीं जनता जानना चाहती है, जनता समझना चाहती है, तो जनता की जागरूकता और जनता का जो हमको साथ है, अगर ये दोनों अगर वास्तव में अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश इस हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य होगा जिसको हम बहुत तेजी के साथ आर्थिक गतिविधियों के साथ खोलने के बाद भी हम संक्रमण के इस बुरे दौर में भी अपने लोगों को हम बचा करके रख सकते हैं। सवाल यही है कि सरकार की नीति और नीयत जो है वो हम सबकी सुविधाओं के लिए, हम सबके आर्थिक संचालन के लिए, लोगों की जरूरत के मुताबिक है। आखिर हम प्रदेश को बहुत लंबे समय तक लॉक करके भी नहीं रख सकते। तो धीरे धीरे जो इसकी गतिविधियां हैं, उस गतिविधियों को हम प्रारंभ कर रहे हैं और उसके क्या निर्णय होते हैं, क्या उसके परिणाम आते हैं, उसके आधार पर सरकार बाकी बिंदुओं पर चर्चा करेगी। लेकिन जहां तक है ये 7 जिलों पर अभी 1 जून के बाद ही कोई चर्चा हो। चलिए योगेश जी से कमेंट लेते हैं। योगेश जी, अब अनलॉक की ओर चल पड़ा है मध्य प्रदेश। ऐसे में बात करें सरकार की तैयारियों की, तो कितनी तैयारी सरकार की है और क्या ये सही वक्त है अनलॉक का? देखिए बगीचा जी, शिवराज जी के आज के स्टेटमेंट में जो बात उन्होंने कही है उस पर मैं एक बात से सहमत हूँ। उनके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता भी नजर आई कोरोना को लेकर। कहीं तो पिछले साल शिवराज जी कोरोना को डरोना बता रहे थे और गंभीरता से न लेने का दुष्परिणाम हम लोगों ने देखा। राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए मैं इसमें राजनीति नहीं करूंगा। बिल्कुल सीधे शिवराज जी के स्टेटमेंट पे आऊंगा। उन्होंने जो जनता से अपील करी है अनलॉक करने के लिए कि एक सामाजिक दायित्व की पूर्ति करना है, अपने को मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और हैंड वॉश करना है। यकीनन आज भी इतनी कैजुअलिटी जो हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे भोपाल, इंदौर 2 शहरों में हुई है, उसके बावजूद भी 10 से 12% लोग आज भी मास्क लगाने में लापरवाह है। हम देख रहे हैं 10 से 12% लोग कौन है, वो अशिक्षित वर्ग ज्यादा है उसमें, जो ठेले वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं। बगीचा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, है ना। तो जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, हाट बाजार वाले हैं, हाट बाजार को अभी ओपन करना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि वहाँ हाट बाजार ओपन हुआ और भीड़ लगी। भीड़ से हमको बचना है। और ये सब्जी ठेले वाले और जो कहना चाहिए गद्दी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, इनको थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है मध्य प्रदेश शासन को भी, और एनजीओ के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से इनको जागरूकता लाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये थोड़ी से मास्क लगाकर जोर जोर से सब्जी बोलते हैं और इससे ड्रॉपलेट आउट होते हैं। तो मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ बगीचा जी कि मैं खुद भी कोरोना से पूरा सब परिवार पीड़ित रह चुका हूँ। आज से 10 दिन होम आइसोलेशन में बड़ी दिक्कतों के साथ ईश्वर की कृपा से ठीक हुए हम सभी लोग। लेकिन कोरोना क्या है उसकी गंभीरता को मैं समझ गया हूँ।
तो यकीनन हमको इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अनलॉक करने से पहले मार्केट, जो बड़े बड़े मार्केट है, उनको खोलने से अवॉइड करना चाहिए। अभी सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को मोहल्ले और कॉलोनी और ब्लॉक स्तर की दुकानों को खोलने की छूट देना चाहिए और उनको पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। बिल्कुल योगेश, आज सीएम शिवराज ने ये निर्णय लिया है कि छोटे छोटे जो गांव है, छोटे छोटे जो शहर है, वहां जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और क्षेत्रीय भाषा को उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय भाषा के आधार पर हम अब लोगों को जागरूक करेंगे। चलिए रमेश जी से कमेंट लेते हैं। रमेश जी, क्या लगता है अनलॉक की तैयारी में मध्य प्रदेश अब आगे जा रहा है, ऐसे में क्या ये सही वक्त है? और अगर वक्त सही है तो आपको सरकार की तैयारियां कितनी सही लगती है और क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए? देखिए, मोटे तौर पर कोई सरकार जितनी तैयारी कर सकती है उतनी तैयारी ये सरकार कर रही है। न केवल ये सरकार कर रही है, बल्कि एक आध अपवाद अगर छोड़ दें दिल्ली जैसी सरकार का, तो देश की सारी सरकारें तैयारी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ भी तैयारी कर रही है, राजस्थान भी कर रही है, महाराष्ट्र भी कर रही है। लगभग सारी सरकारें तैयारी कर रही हैं। जितनी सामर्थ्य सरकारों में है उतनी वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक बात योगेश जी ने बिल्कुल सही बात कही, सीएम ने बिल्कुल सही अपील की। मान करके चलिए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और जो मैं कोरोना के पहले दिन साल भर से कह रहा हूँ कि हमको कोरोना के साथ जीना है, कोरोना कभी खत्म नहीं होगा। इसको आप आध्यात्म के तरीके से देख ले या विज्ञान के तरीके से देख ले, जो जीव एक बार सृष्टि में आ गया है वो जीव स्वरूप तो बदलेगा लेकिन जीव नष्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एड्स का जीव नष्ट नहीं हुआ, पीलिया का जीव नष्ट नहीं हुआ, और कितने जीव हैं जो कभी नष्ट नहीं हुए। लेकिन वक्त के साथ हमें उस जीव से लड़कर के जीने की आदत डालना, जैसे हमने पीलिया के जीव से डाली है, फ्लू के जीव से डाली है, मलेरिया के जीव से लड़ने की आदत डाली है। तो मोटे तौर पर ये कोरोना तो रहेगा, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और कोरोना के अगर मरीज गिरे हैं तो वो केवल लॉकडाउन के कारण गिरे हैं। लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये गिरी है। तो बिल्कुल सही बात, मैं योगेश जी की फिर तारीफ करूंगा, सीएम की भी बात करूंगा। हमको बाजार खोलना है, सावधानी के साथ खोलना है। ये जनता की जवाबदारी है कि वो दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, अपने हाथ को धो करके रखें, बाहर के कपड़े बाहर रखें, हर कहीं खाद ना पिए, 2 हाथ दूर से, जैसे गाँव में कहते हैं कि 2 हाथ दूर से बात करें। सब्जी भाजी ले तो घर के बाहर धो करके उसको घर के भीतर लाए। आपको स्वयं सावधानी बरतनी है। और ये जो सेकंड फेज अगर कोरोना का आया है भारत में, मेरी दृष्टि में ये लोगों की गलती से आया है। लोग कोरोना, पुलिस से तो डरते थे, आज भी मैं देखता हूँ, मैं कहीं अगर जाता हूँ तो आदमी नाक पर, मुंह पर मास्क नहीं लगाएगा, दाढ़ी में मास्क लगा के निकलेगा, और कहीं अगर पुलिस की चेकिंग होगी तो नाक पे चढ़ा लेगा। बिल्कुल सही कहा रमेश जी, अभी भी लोग सतर्क नहीं है और उन्हीं लोगों के चलते कहीं ना कहीं ये संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में हम लगातार जमीनी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश जी, चेतन जी से मैं कमेंट लूंगी। चेतन जी, हम सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की और एक बड़ी कड़वी सच्चाई उन्होंने कही कि कोरोना, ये जो महामारी है, ये खत्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं इसमें हमें जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में जहां कई लोग सावधानी बरत रहे हैं, वैसे भी कई लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। ऐसे में आप लोग अनलॉक की बात कर रहे हैं 1 जून से, तो क्या क्या तैयारी आपकी है? देखिए, सबसे पहले तो जागरूकता और हर क्षेत्रीय भाषा में लेना है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर अपना फोकस किया है। दूसरा, वैक्सीनेशन पर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस होगा। वैक्सीनेशन को लेकर के हम अपनी गतिविधियां तेज करेंगे और निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर सरकार इसको लगेगी, क्योंकि आज अगर कोरोना को अगर हमको रोकना है, अगर कोरोना पर हमको जंग जीतना है, तो आज जो ब्रह्मास्त्र जो हमारे पास मौजूद है वो वैक्सीनेशन, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये बात भी आदरणीय शर्मा जी ने बहुत सच कही है कि जिस प्रकार से खसरा हुआ, चेचक हुआ, पीलिया हुआ, पोलो हुआ, ये सब जैसे नहीं गए, ये वायरस ये जाने वाला नहीं है। इसका आने वाले समय में कोई बहुत अच्छा एक बार का कोई टीका आ जाए, जिंदगी भर ये नहीं आएगा। ये सारी चीजें तो संभव है, इस पर बहुत सारी रिसर्च अभी आ रही है और अभी जारी भी। तो इन सब चीजों के साथ ही हमको हमारी प्राथमिकता ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग कानून का पालन करें, आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करने में जनता भी जागरूक बने। मैं फिर से जवाबदारी के साथ इस बात को कहूंगा, सरकार अकेले इस सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती जब तक जनता का अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिले। इसे सरकार ने अगर 2 कदम बढ़ाए हैं तो 4 कदम जनता को भी सरकार के साथ बढ़ाना होगा, तब जाकर के हम अपने प्रदेश में, प्रदेश के छोटे मोटे रोजगारों को, आर्थिक गतिविधियों को, उद्योगों को खोलने का काम कर सकते हैं।
और नहीं तो अगर लंबे समय तक अगर ये कोरोना कर्फ्यू लगा रहा तो अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई बहुत अच्छी परिस्थितियां प्रदेश की और देश की नहीं बची है। और अगर इसी पैटर्न पर चलता रहा और लोगों ने अगर अपेक्षित सहयोग नहीं दिया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी भयानक त्रासदी की ओर हमारा देश बढ़ेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर के जवाबदार और जिम्मेदार होंगे। इसलिए अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है, सरकार ने समझदारी के साथ सारी योजनाओं को, सारी बातों को, सारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही, अगर कहीं भी लगता है हमको कि इसके कारण संक्रमण बढ़ रहा, तत्काल उस पर हम एक्शन लेंगे। ये तत्काल जो एक्शन है, अगर ये हम वास्तव में लेते चले तो निश्चित रूप से अगर इस पर हम ट्रैकिंग जहां भी हुई और उसकी ट्रेसिंग हमने चालू कर दी तो इसके विस्तार को हम वहीं पर तत्काल प्रभाव से रोक सकते हैं। सरकार बहुत फूक करके चलेगी क्योंकि सेकेंड वेव को सरकार ने बहुत करीबी से देखा जी है। चेतन जी, एक्शन की बात आपने कही, बिल्कुल एक्शन की बात आपने कही। एक सवाल मेरा है आपसे, लेकिन योगेश जी से एक सवाल चाहूंगी। योगेश जी, अनलॉक की तैयारी तो शिवराज सरकार कर रही है, ऐसे में आप तैयारियों से कितना सहमत है या फिर कुछ खामियां नजर आ रही है आपको? देखिए मनीषा जी, अभी शर्मा जी ने कहा कि अनलॉक से केवल कोरोना का संक्रमण टूटा है, मैं उनसे सहमत हूँ। अनलॉक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे पीसी शर्मा जी ने भी यही बात कही है। अनलॉक से आप चेन तोड़ सकते हो, लेकिन उसका वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियां उससे प्रभावित होती हैं और आम आदमी के जनजीवन पर कोरोना इफेक्ट से भी ज्यादा बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो रोजमर्रा की दिनचर्या के लिए अनलॉक करना तो जरूरी है। अब अनलॉक करने के लिए एक तरफ हमको अनलॉक करना है, दूसरी तरफ जनता को बचाना है, तीसरी तरफ जनता को जागरूक करना है। उस जनता को जागरूक करना है जो छोटी बस्तियों में रहती है, जो झुग्गी बस्तियों में रहती है, जो ज्यादा इसके प्रति, कोरोना के प्रति जानकार और जवाबदेह नहीं है, मगर उनके माध्यम से समाज में वो चीज फैलती है, तो उसको रोकना पड़ेगा। तो कोरोना को रोकने के लिए माननीय शिवराज जी को और उनकी सरकार को सबसे पहले तो वैक्सीनेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी, जो आज जिसकी कमी है, बेहद कमी है। 18+ वालों को स्लॉट मिलने के बाद भी लौटाया जा रहा है सेंटर से। 45+ वालों की एक लग गई है, दूसरी के लिए उनको 90 दिन, 60 दिन ऐसे करके चरकाया जा रहा है। 60+ वालों के चेतन जी, क्या ये सच्चाई है, ये जो योगेश जी बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन की बहुत कमी मध्य प्रदेश में? वैक्सीनेशन की जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं, उससे सीएम साहब भी सहमत है, मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयासरत है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर एज अर्ली एज पॉसिबल उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए चेतन जी, आपके पास आऊंगे, लेकिन उसके पहले रमेश जी आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। क्या लगता है जितनी तैयारी अनलॉक की कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, उतनी ही तैयारी अब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, जागरूकता अभियान को लेकर भी करना होगी? निश्चित रूप से ये सारी तैयारी साथ साथ करना होगी। लोगों को जागरूक करने की तैयारी करना होगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तैयारी करना होगी, और विशेषकर जो स्वास्थ्य सेवाओं की टीम है इसको भी जागरूक करने की जरूरत है। फिर अस्पतालों में भी तैयारी इस बात की रखना होगी। मान करके चलिए कि अगर किसी वजह से ये कोरोना कम दिख रहा है तो इसके साइड इफेक्ट में हमको ब्लैक फंगस दिख रही है, और अगर ब्लैक फंगस कम होगी तो उसका साइड इफेक्ट में कुछ और बीमारी दिखेगी। ऐसी तौर पर, मोटे तौर पर, आमतौर पर क्या होता है कि बीमारी आगे चलती है और उपचार उसके पीछे चलता है। एक कदम बीमारी सदैव आगे चलती है और उसके पीछे उपचार चलता है। अब हमको कहीं ना कहीं मानवता को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, देश और प्रदेश को बचाने के लिए, हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में कहीं ना कहीं हमको अब एडवांस सोच के साथ साथ चलना होगा। सरकार को तीनों चरणों पर काम करना होगा। शोध रिसर्च का भी वो काम करे, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का भी काम करें और जन जागृति का भी काम करें। और इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट अदा करेगी वो जन जागृति पार्ट अदा करेगी। मोटे तौर पर यदि मैं निकल रहा हूं और स्वयं को स्वस्थ रख करके घर में लौट आऊंगा तो क्या करेगा कोरोना? तो कहीं ना कहीं मोटे तौर पर हमको खुद अपने को स्वस्थ रखना है, बिल्कुल खुद को स्वस्थ रखें। यह आपकी जवाबदारी है कि आप खुद को स्वस्थ रखें, ये सरकार की। और फिर एक और बात समझ लीजिए, कोरोना का जो मेरा अनुभव साल भर का है, जो मैंने हमेशा टीवी पर भी कहा है, पहला सप्ताह व्यक्ति का अपना है। पहले सप्ताह के जो हल्के लक्षण से अगर आपने पकड़ लिया, आप घर के अंदर ठीक हो जाएंगे। दूसरा सप्ताह डॉक्टर का है, अगर कोरोना का पेशेंट सेकंड पीक में चला गया उसको डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा। और तीसरे सप्ताह में चला गया तो वो भगवान जी के हाथ में है, वो आदमी के, इंसान के हाथ में नहीं है, डॉक्टर के, किसी सरकार, किसी अस्पताल के हाथ में नहीं है। तो जी बिल्कुल,
तो स्वयं की चेतन सावधानी बरतें। जी बिल्कुल, चेतन जी आपसे कमेंट लूंगी। हमने देखा है, हमने क्या पूरी दुनिया ने देखा है कि पहली लहर के बाद और दूसरी लहर के पहले कितनी मॉनिटरिंग हुई है, कितनी सख्ती हुई है, कितनी लापरवाही हुई है, ये सभी ने देखा है। लेकिन अब जब अनलॉक की तैयारी हो रही है तो क्या पहले की गलतियों से सबक लिया जाएगा, या फिर मॉनिटरिंग अब तेज होगी, या फिर सख्ती बढ़ेगी? देखिए, हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी आदरणीय शर्मा जी भाई साहब ने जो बात कही, निश्चित रूप से हिंदुस्तान के साइंटिस्टों के लिए, सरकार के लिए भी और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी अगर हम कोरोना पर अगर विजय पाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं। कभी ब्लैक फंगस आ जाता है, तो कभी खून के थक्के जमने लग गए, तो कार्डिया अटैक या हार्ट अटैक चालू हो गया। मुझे लगता है चौतरफा आक्रमण है कोरोना का, और चौतरफा ही समस्याओं से सरकार और इस कोरोना वॉरियर्स में जो भी लोग आते हैं, ये सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। और इनके साथ में जो इससे संक्रमित होता है वो उसका पूरा परिवार भी इससे जूझ रहा है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में हमको बहुत फूक करके कदम रखना है। और योगेश जी जो बात कह रहे हैं वैक्सीन को लेकर के, निश्चित रूप से जब भी जितनी हमको आवश्यकता है उतनी वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसमें रहने में कोई संशय नहीं है। लेकिन योगेश जी, जवाबदारी के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, 15 से 20 दिन के बाद इस मध्य प्रदेश में सरप्लस वैक्सीन हमारे पास होगी। और हमारी भी प्राथमिकता है कि कैसे कम समय में अधिकतम लोगों को हम वैक्सीन के डोज से अपना जो हमारे चेतन जी, सख्ती, लापरवाही और मॉनिटरिंग, ये तीन चीजों का जवाब मैंने आपसे मांगा है, क्योंकि ये तीनों ही चीज पहली लहर के बाद भी नहीं हुई और दूसरी लहर के पहले भी नहीं हुई। अगर सख्ती बरतते तो आज ये सिचुएशन नहीं आती, लापरवाही नहीं बरती जाती तो ये सिचुएशन नहीं आती, और अगर मॉनिटरिंग तेज होती, एक हद तक होती, तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। इन तीनों का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, मॉनिटरिंग के लिए तो निसंदेह मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस प्रकार की सेकेंड वेव थी, किसी भी सरकार के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि वो सारे लोगों की मॉनिटरिंग कर ले। इसको छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे आकर के कहा कि सरकार इन परिस्थितियों को आकलन करने में, इसको फेस करने में कहीं ना कहीं फेल हुई। इसको हम जवाबदारी के साथ स्वीकार करते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति वही है जो ठोकर खाए तो सुधर जाए। सरकार ने इस सेकेंड वेव में बहुत ठोकर खाई है। मुझे लगता है कि आगामी आने वाले समय जो हम थर्ड वेव कह रहे हैं, ईश्वर न करे कि थर्ड वेव आए, लेकिन सरकार पूरे स्तर पर, युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियों को प्रारंभ कर दिया और मुझे लगता है इसको हम करेंगे। रही बात शक्ति की, ये एक ऐसा पार्ट है जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हम सब कहते हैं कि सरकार ये अकेले जंग नहीं जीत सकती। मैं भी फिर से कह रहा हूँ, जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि सरकार लाख सिर पटक ले, अगर लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा तो ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए लोगों से हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से भी हम निवेदन कर रहे हैं, हम जिस चैनल पर रहते हैं उससे भी कहते हैं कि देखिए, इस जंग से हम तभी जीत करके निकलेंगे जब आपका अपेक्षित सहयोग। हर जगह हम डंडा नहीं चला सकते, हर जगह हम कानून को नहीं कर सकते। हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां है ना, हमारी अपनी जिम्मेदारियां, हमारे अपने लोग हैं, हम खुद भी उसी श्रेणी में। अगर हम जीते जाते मानव प्रवृत्ति में, अगर मानव धर्म का भी पालन नहीं कर पाएंगे तो सरकार क्या? बिल्कुल बिल्कुल चेतन जी, सभी को साथ रहकर इस जंग से जीतना है। लेकिन एक आखिरी कमेंट मैं योगेश जी से चाहूंगी। योगेश जी, क्या लगता है, सरकार के इन प्रयासों के बाद लापरवाही की जो चेन है उस पर ब्रेक लगेगा? संक्रमण की जो दरें हैं वो कम होगी इन प्रयासों के बाद? देखिए वगीशा जी, सबसे पहले सरकार को गांव की तरफ, छोटे जिलों की तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ हेल्थ सुविधाओं का अभाव बड़े शहरों के मुकाबले बिल्कुल है ही नहीं एक तरह से, तो वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, स्थानीय प्रशासन में कसावट लाने की जरूरत है, ताकि जो भी स्थानीय प्रशासन को जो जिम्मेदारी, जो जवाबदारी दी जा रही है उसका कड़ाई से पालन हो। इसके लिए जिलाधीश को पूरे पावर दिए जा चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। थोड़ा सा उनको अपने पावर को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बाकी जागरूकता एक मेन हथियार है इस बीमारी से निपटने का। हमको सभी नागरिकों को जन जागरण आखिरी समय तक करना पड़ेगा। डेली, प्रतिदिन जो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, उन पे जो गाने चलते हैं, वो गानों को चेंज करके केवल उसमें जागरूकता संदेश दिया जाए, क्योंकि वो गाड़ियां हर वार्ड, हर मोहल्ले में पहुंचती हैं और उसके माध्यम से जनमानस पर एक थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल योगेश जी, और यही कारण है कि हम जब अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं आगे, तो जनता भी जागरूक है, सावधान है और कहीं ना कहीं संक्रमण का दर भी कम हुआ है, इसलिए अनलॉक की तैयारी। आखिरी कमेंट रमेश जी से लेना चाहूंगी, समय बहुत कम है। रमेश जी, क्या लगता है, इन प्रयासों के बाद कितनी सहूलियत की जरूरत है और कितनी सख्ती की? सख्ती की जरूरत तो है, और सहूलियत उतनी ही दी जाए, व्यक्ति अपना जरूरी सामान खरीद लाए, या जो लोग कहीं जॉब करते हैं वो ढंग से निकल जाएं,
या जो फुटकर व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं बराबर दूरी रख करके अपनी दुकानों पर लगा करके रखें। ये इतनी ही सहूलियत दी जाना चाहिए। जो बेमतलब जो सड़कों पर घूमते हैं उस पर बंदिश हो, होटलिंग पर बंदिश हो, बहुत सारी चीज टूरिज्म के केंद्र हैं उन सब पर बंदिश हो, और सख्ती तो होती रहना चाहिए। लेकिन सख्ती में ये ना हो कि कहीं कलेक्टर और एसडीएम और थानेदार चांटे लगा रहे हैं। क्या रास्ते हो सकते हैं कि चाहे जो रास्ता हो, लेकिन सख्ती तो होनी चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, कहिए आखिरी कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से शिवराज सरकार से कि रात को 9 बजे के बाद रात का कर्फ्यू जारी रहना चाहिए। रात 9 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू हमेशा जारी रहना चाहिए, चलिए जब तक हालात पूरी तरह सुधर ना जाए। चेतन जी क्या कुछ कहेंगे? इनका कहना है कि कर्फ्यू जारी रहना चाहिए। रात को कर्फ्यू वैसे जारी रहता है योगेश जी? जो भी सुझाव है जनहित में होगा, हमारे अपने लोगों के हित में होगा। सुझाव किसी का भी हो, निश्चित रूप से सरकार उसको मानेगी, क्योंकि हम सबकी अपनी प्राथमिकता अपने प्रदेश और प्रदेश के लोगों के बिल्कुल चेतन जी, आपने सही कहा। योगेश जी आपने भी सही कहा, सख्ती बहुत जरूरी है, जागरूक रहना बहुत जरूरी। फिलहाल समय की कमी के चलते मैं तीनों मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूंगी। तो अनलॉक की और अब मध्य प्रदेश बढ़ चला है, लेकिन सावधानी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, सहूलियत हिसाब से दी जाए लेकिन सख्ती उतनी ही बढ़ती जाए ताकि हम अनलॉक की ओर चले। आर्थिक गतिविधियां खोलने की तैयारी में शिवराज सरकार है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक कड़वा सच कहा है कि हमें इस वायरस में जीने की आदत डालनी होगी, लेकिन सतर्कता सावधानी उतनी ही बरतनी होगी। तो अनलॉक की ओर मध्य प्रदेश चला है और ऐसे में सख्ती उतनी ही रहेगी जितनी अभी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।